झोला छाप डॉक्टर बना मौत का सौदागर। अवैध क्लिनिक की लापरवाही से जच्चा बच्चा की दर्दनाक मौत। प्रशासन की चुप्पी पर आदिवासी समाज में उबाल। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। देवभोग क्षेत्र के डूमाघाट गांव में एक अवैध क्लिनिक की लापरवाही ने गर्भवती आदिवासी महिला और उसके नवजात की जान ले ली। यह नृशंस घटना इस बात का सबूत है कि किस तरह सिस्टम की नाकामी गरीबों की जिंदगी निगल रही है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। 4 घंटे तक मौत से जूझती रही मां। झोला छाप डॉक्टर ने बना दिया मौत का खेल। योगेंद्री बाई जो अपने अजन्मे बच्चे को इस दुनिया में लाने का सपना देख रही थी, उसे 4 घंटे तक झोला छाप डॉक्टर के हवाले छोड़ दिया। ना आधुनिक चिकित्सा उपकरण, ना कोई प्रशिक्षित स्टाफ, बस एक बेरहम लालची हत्यारा जिसने पैसे कमाने के लिए 2 जानें ले ली। पति पद्मन नेताम ने किसी अच्छे अस्पताल की उम्मीद में अपनी पत्नी को टिकरापाड़ा स्थित इस तथाकथित क्लिनिक में भर्ती कराया, लेकिन वहां 4 घंटे तक सिर्फ लापरवाही का नंगा नाच चला। जब झोला छाप डॉक्टर की मूर्खता के कारण महिला की हालत नाजुक हो गई तो आनन फानन में उसे ओडिशा के धर्मगढ़ अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मां और बच्चे को मृत घोषित कर दिया। प्रशासन ने आंखें मूंद रखी थी। पहले भी बंद हुआ था यह अवैध क्लिनिक। इस घटना ने प्रशासन की मिलीभगत और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। जिस अवैध क्लिनिक में अपराध हुआ उसे पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने सील किया था। फिर किसके आशीर्वाद से दोबारा संचालित हो रहा था? कौन इस हत्यारे डॉक्टर को बचा रहा था? स्थानीय लोगों का कहना है क्षेत्र में ऐसे अवैध क्लिनिकों की भरमार है, लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर इन पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। आखिर गरीब आदिवासी जनता की जान इतनी सस्ती क्यों? क्या प्रशासन तब तक इंतजार करेगा जब तक कोई रसूखदार व्यक्ति इसकी चपेट में न आ जाए? क्या दोषियों को सजा मिलेगी या फिर कांड होगा या फिर फाइलों में दफन होगा? सवाल यह है कि क्या इस झोला छाप हत्यारों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा? क्या जिन अफसरों की लापरवाही से क्लिनिक दोबारा खुला उन पर कोई कार्यवाही होगी या फिर यह मामला भी बाकी घोटालों और मौतों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा? दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। मेरा नाम पद्मन है और मेरा पत्नी का नाम योगेंद्री। अच्छा, कितना नंबर का बच्चा था? पहला नंबर। अच्छा, उसका मायके कहाँ? खत्म हुए थे वो योगेंद्री है। अच्छा, पहले जो मतलब टीका भी का कहाँ लगाए थे? पहले तो वहाँ बरगद के पेड़ के पास लगाए थे। अच्छा, दर्द कितने बजे चालू हुआ और कहाँ लेके गए थे? दर्द तो 7 बजे से चालू हो गया था। अच्छा, 8:30 बजे निकल के। अच्छा, कितने बजे कहाँ पहुँचे? 9:30 बजे तो देवभोग पहुँच गए थे टिकरापाड़ा। हाँ, फिर डिलीवरी कहाँ हुआ? डिलीवरी तो वहाँ हो नहीं पाया, टिकरापाड़ा में नहीं, ये हो नहीं पाएगा, ये वहाँ तो बच्चा फंस चुका है, इसको धर्मगढ़ या भावनीपट्टी लेके जाओ बोलो तो वहाँ लेके गए। अच्छा, तो वहाँ जाए ऑपरेशन किए, फाड़े पेट को, तो पूरा ब्लड तो निकल चुका था, कमज़ोर हो गया था। बच्चा भी ख़त्म हो गया और मेरा बीवी भी ख़त्म हो गया। 12, 12:30 या 12 बजे तक। मतलब 8 बजे टिकरापाड़ा पहुँचे, 4 घंटा टिकरापाड़ा में थे। हाँ। तो टिकरापाड़ा से फिर उसको लेके कहाँ गए? धर्म नाम बड़े डॉक्टर है ना। अच्छा, तो ऑपरेशन के बाद जिंदा थी कि खत्म हो गई थी? क्या थोड़ा बताओ ना भाई ठीक से। 10-15 मिनट था, आधा घंटा था ना वो बच्चा निकालने के बाद ब्लड जिंदा तो आधा घंटा ब्लड की जरूरत था। ब्लड तो की हम 2 भाई ब्लड टेस्ट किए, ब्लड के टेस्ट किए तो मैचिंग नहीं हुआ, वो वाला बी ग्रुप वाला है, ए ग्रुप वाला है। एक ग्रुप निकला, उसका भी पॉजिटिव था, ब्लड नहीं मिल पाया, तो 5-10 मिनट में वो भी गुजर गई। अच्छा, और बच्चा जिंदा था कि पेट में खत्म हो गया? पेट में ही खत्म हो गया था। अच्छा, तो टिकरापाड़ा में जो आप डिलीवरी कर रहे थे उसका वो डॉक्टर का नाम जानते हो? नाम तो नहीं जानते। चलो ठीक। आज हम लोग हमारे एक आदिवासी परिवार की बेटी जो प्रथम बच्चा पैदा करने जा रही थी और सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण वो प्राइवेट क्लिनिक में जा कर के वहाँ उसकी मौत हो गई। ऐसे स्थिति में पूरे आदिवासी जो हमारे सरपंच साथी हैं, पूरे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक मुखिया हैं, सभी लोग आज लामबंद हुए हैं कि वो उसको न्याय मिले
वो 50 लाख की मुआवजा की राशि रखें, उनके परिवार को नौकरी मिले एक को, और जो अस्पताल की व्यवस्था है, जो सरकारी सुविधा है वो बढ़िया हो, नहीं तो हम लोग सड़क में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। दूसरा बात, वो जो क्लिनिक जो संचालन कर रहे थे उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वो अवैध रूप से उसका संचालन है तो उसके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। आज आदिवासी समाज की ओर से हम लोगों ने अपर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा है कि डुमा घाट निवासी पद्मन भैया के जो मिसेज हैं वो सबसे पहले सरकारी अस्पताल में गया था अपनी बीवी को लेकर के, ताकि वहाँ पे गर्भवती थी, वहाँ पे जच्चा बच्चा स्वस्थ हो बोल के, लेकिन वहाँ पे न हो पर के रिफ़र किया गया। और रिफ़र जब हुआ तो परिवार लेकर के देवभोग टिकरापारा गया हुआ था, और आप लोगों ने देखा कि वहाँ किस प्रकार से अवैध रूप से क्लिनिक संचालक थी वहाँ पे। और अवैध रूप से, ये कोई आज नई बात नहीं है, वर्षों से वो चली आ रही है। इसके खिलाफ में पूर्व भी कड़ी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद भी न जाने किसके सह पर वो क्लिनिक अभी भी चल रहा है। और आदिवासी के साथ साथ में अन्य लोग भी उस क्लिनिक में जा कर के मौत के मुंह पे समा जा रहे हैं। आज हम लोगों ने मांग किया है कि जिस प्रकार से अवैध क्लिनिक वहाँ पे संचालित है, वो संचालन करने वाले के खिलाफ में गैर इरादतन हत्या का आरोप दर्ज हो, उसके खिलाफ में FIR होनी चाहिए। और साथ ही साथ में पीड़ित परिवार को न्याय मिले, उसको 50 लाख मुआवजा, साथ साथ में परिवार को नौकरी मिले। और इस प्रकार से जिस प्रकार से आज जिले में अन्य जगहों में भी अवैध क्लिनिक चल रहा है, वो अवैध क्लिनिक के ऊपर में अंकुश लगानी चाहिए। और सरकारी जो अस्पताल है वो अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, इसके लिए आज समाज ने ज्ञापन दिया हुआ है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर सकारात्मक परिणाम अगर हम लोगों के बीच में नहीं दिखेगा तो निश्चित तौर पे समाज बाध्य होगा, और बाध्य होकर के सड़क की लड़ाई लड़ने को मजबूर होगी। इसलिए आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। जो ट्रेंड है ना, पेशेंट को कई जो नीचे से हमने जब जांच करी पेशेंट की ना, डॉक्टर्स ने तो कहा कि अभी नीचे की जगह भी नहीं खुली और आपको डिलीवरी में टाइम है। अमलीपदा सेम ब्लॉक में होगा पेशेंट, तो क्या ठीक है, जब दर्द होगा आ जाना। डॉक्टर्स जो अमलीपदा में 24/7 है, वहाँ 2 मेडिकल ऑफिसर, एक RM और सिस्टर जी लोग भी हैं, और वो CSC भी है। फिर पेशेंट घर गया होगा तो घर से, वो हमने अभी तक पेशेंट का बयान नहीं लिया, वो घर से देवभोग गया है जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का भी पंचनामा हुआ है। BMO, TI, SDM सर वहाँ पे हैं, तो अभी उसका पंचनामा चल रहा है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। वहाँ से वो पेशेंट को उन्होंने रेफ़र किया या पेशेंट खुद गया धर्मजयगढ़ उड़ीसा में। तो अभी जो जितना हमें पता चला है कि वो ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को ऑपरेट कर रहे थे, तब उसकी डेथ हो गई है। तो पेशेंट जब तक हायर सेंटर अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई डॉक्टर होगा तभी ऑपरेशन हो रहा होगा, यानी सर्जन होगा, यानी गायनेकोलॉजिस्ट होगी, तभी वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो पेशेंट वहाँ तक ठीक था, उसके बाद वो सडन डेथ कैसे हुई, वो इन्वेस्टिगेशन का वो है, हमने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। अभी BMO स्तर पे तो तुरंत एक्शन हो रहा है, और यहाँ से भी हमने स्टेट लेवल से टीम गठित कर दी है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है।